नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको बताते हैं अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल, किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खासतौर से बात करेंगे मक्का, मसूर, मूंगफली और जीरे के बाजार की। इसके अलावा भी कई कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कम आवक के चलते सुस्त रहे मक्का के भाव। गोंडा मंडी में 1820 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी मक्का। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मंडियों में मूंगफली की रही आवक, बढ़त के साथ हुआ कारोबार। और गुजरात में लगभग 56% जीरे की उपज में बढ़त का अनुमान। सावनकुंडला मंडी में 10,853 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका जीरा। मंडी खबर में आपको हम बताएंगे मसूर और लीची का क्या रहा हाल, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मक्का के बाजार की। आपको बता दें इस बार उपज में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 12 लाख टन अधिक उपज अनुमानित है। खासतौर से हाजिर बाजार को अगर देखें तो कोई खास बदलाव बाजार में नजर नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ इसकी आवक की अगर बात की जाए तो इन दिनों मंडियों में आवक सीमित नजर आ रही है। मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सीमित है। इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों की मंडियों में मक्का के भाव में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है। साथ ही ज्यादातर मंडियों में भाव स्थिर रहे। वहीं बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एक मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ की गोंडा मंडी में 22 जून को मक्का का भाव रहा 1820 रुपए, जो कि 23 जून को भी 1820 रुपए के भाव पर टिका रहा। वहीं खैर मंडी में 22 जून को मक्का के सौदे 1250 रुपए के भाव पर हुए। 23 जून को मक्का के भाव में कोई उठापटक नहीं दर्ज की गई और भाव 1250 रुपए ही रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 22 जून को मक्का का कारोबार 1970 रुपए पर हुआ। 23 जून को इसके भाव में 10 रुपए की बढ़त देखी गई और भाव 1980 रुपए हो गया। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में 22 और 23 जून को मक्का का भाव 1650 रुपए पर स्थिर रहा। गुजरात की जंबूसर मंडी में 23 जून को मक्का की खरीद फरोख्त 1800 रुपए पर हुई। वहीं मक्का की पैदावार में इस वर्ष बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के वर्ष 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 2,89,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष मक्का की पैदावार का आंकड़ा 2,77,20,000 टन का रहा था। यानी इस वर्ष मक्का की उपज में 12,60,000 टन की बढ़त हो सकती है। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लीची के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। हरियाणा की शाहाबाद मंडी में लीची का भाव रहा 5,000 रुपए। पंजाब के अमृतसर में भाव रहा 2,000 रुपए। यहीं के जालंधर में भाव रहा 2,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 3,650 रुपए। वहीं राज्य की ही नौगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 3,570 रुपए। और आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मसूर के बाजार की। लगातार नेफेड द्वारा 4,800 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मसूर की सरकारी खरीद जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बाजार की बात की जाए तो उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता नजर आ रहा है। वहीं अगर आवक की अगर देखें तो मसूर की आवक इन दिनों कम ही नजर आ रही है। आने वाले समय में बाजार किस दिशा में जा सकता है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मंडियों में इन दिनों मसूर की आवक बहुत मामूली रही, जिसके चलते मसूर के भाव में बहुत कम बदलाव देखा गया। मंगलवार को कई कृषि उपज मंडियों में भाव तेज हुए तो कुछ में भाव स्थिर ही बने रहे। बता दें कि ज्यादातर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ही मंडियों में आवक देखी गई। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एक मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 22 जून को साबुत मसूर का भाव रहा 5,700 रुपए। 23 जून को इसके भाव में 50 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 5,750 रुपए के स्तर पर आ गया। जबकि राज्य की ही सहारनपुर मंडी में दोनों दिन मसूर की खरीद फरोख्त स्थिर भाव पर हुई। यहाँ 22 और 23 जून को साबुत मसूर का भाव 5,850 रुपए रहा। लखीमपुर मंडी में 23 जून को मसूर के सौदे 5,070 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की खुजनेर मंडी में 23 जून को मसूर का भाव रहा 5,470 रुपए, जबकि सिंगरौली मंडी में 22 जून को साबुत मसूर का भाव रहा 3,600 रुपए। यहाँ 23 जून को इसके भाव में 25 रुपए की मजबूती देखी गई
और भाव हो गया 3,625 रुपए प्रति क्विंटल। इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 4,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर मसूर की खरीद की जा रही है। 10 जून तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगभग 1,433 टन की ही मसूर खरीदी गई है, जिससे 1,897 किसानों को लाभ मिला है। वहीं इसकी पैदावार की बात की जाए तो इस वर्ष मसूर की उपज में अच्छी बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में मसूर की पैदावार 14,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में मसूर की उपज 12,30,000 टन की रही थी। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अनार के बाजार पर। हरियाणा की नारायणगंज मंडी में अनार का भाव रहा 6,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसका भाव रहा 12,000 रुपये। कर्नाटक के बेंगलुरु में भाव रहा 7,000 रुपये, तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में अनार 5,000 रुपये पर बिका। वहीं मुरादाबाद में इसका भाव रहा 5,340 रुपये। इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं मूंगफली के बाजार की, खासतौर से सबसे पहले इसके निर्यात को अगर देखा जाए तो वहाँ पर स्थिति काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। अगर बात की जाए इसके निर्यात की तो करीब 1,72,000 टन से अधिक का इस बार जो निर्यात है उसमें इजाफा देखा गया है। दूसरी ओर नेफेड द्वारा जो सरकारी खरीद है वो भी जारी है और ऐसे में जो मूंगफली के किसान हैं उन्हें कुछ फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। मंडियों में मूंगफली के भाव में मजबूती देखी गई। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदे बढ़त के साथ हुए। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की बोडेली मंडी में 22 जून को मूंगफली का भाव रहा 5,000 रुपए। 23 जून को 50 रुपए की मजबूती दिखाते हुए इसका भाव 5,050 रुपए हो गया। इसी प्रकार राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में 22 जून को मूंगफली के सौदे 5,853 रुपए के भाव पर हुए। 23 जून को इसके भाव में 125 रुपए का उछाल देखा गया और इसका भाव 5,978 रुपए के स्तर पर आ पहुंचा। कर्नाटक की मंडियों की तरफ रुख करें तो यहाँ की बेंगलुरु मंडी में दोनों दिन मूंगफली के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 22 और 23 जून को मूंगफली का कारोबार 8,750 रुपए के भाव पर हुआ। राज्य की ही लक्ष्मेश्वर मंडी में 22 जून को मूंगफली का भाव रहा 3,849 रुपए। 23 जून को इसका भाव 740 रुपए की बढ़त के बाद 4,589 रुपए हो गया। तमिलनाडु की सेवर मंडी में 23 जून को मूंगफली का भाव 150 रुपए बढ़कर 5,600 रुपए से 5,750 रुपए हो गया। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चल रही मूंगफली की खरीद जारी है। अब तक केवल ओडिशा से 5,090 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद किसानों से की गई है। 9 जून तक ओडिशा राज्य से ही 1,000 टन से अधिक की मूंगफली खरीदी गई है, जिससे 700 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो वित्त वर्ष 2019-20 के 11 महीने यानी अप्रैल से फरवरी के दौरान मूंगफली निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 6,06,317 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 4,34,021 टन का ही हो सका था। यानी बीते 11 महीनों के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,72,296 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
और आइए अब बात करते हैं मंडी खबर में भिंडी के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में भिंडी का भाव रहा 600 रुपए। हरियाणा की थानेसर मंडी में इसका भाव रहा 1500 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भिंडी का भाव रहा 900 रुपए। वहीं राजस्थान के जोधपुर में इसका भाव रहा 1200 रुपए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भिंडी का कारोबार 620 रुपए पर हुआ। और आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं शिमला मिर्च का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की थानेसर मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 1500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसका भाव रहा 1550 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 4300 रुपए। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इसका भाव रहा 1625 रुपए। वहीं सहारनपुर में शिमला मिर्च 1460 रुपए पर बिकी। अब चलिए बात करते हैं जीरे के बाजार की। जी हाँ, जीरे की उपज इस बार अधिक अनुमानित है। खास तौर से इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 56% अधिक उपज अनुमानित है। खास तौर से जिस वजह से अगर देखा जाए जो बाज़ार को अगर देखें लगातार एक सहारा मिलता यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो आवक है वहाँ पर थोड़ी कमी का भी अनुमान है। दूसरी तरफ भाव को अगर देखें तो एक नरमी का रुख इन दोनों भाव में नज़र आ रहा है। जीरे के भाव में बीते 2 दिनों के दौरान कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। बता दें कि प्रमुख उपज मंडियों में जीरे की आवक न के बराबर रही। जिन मंडियों में आवक हुई उसमें भाव नीचे आए। मंगलवार को जीरे का कारोबार सिर्फ गुजरात और राजस्थान की मंडियों में हुआ। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सावरकुंडला मंडी में 22 जून को जीरे का भाव रहा 10,875 रुपए। 23 जून को इसके भाव में 22 रुपए की गिरावट देखी गई और इसका भाव 10,853 रुपए हो गया। राजस्थान की मंडियों की तरफ रुख करें तो यहाँ की विजयनगर मंडी में 22 जून को जीरे का कारोबार 11,200 रुपए पर हुआ। अगले दिन यानी कि 23 जून को जीरा 50 रुपए टूटकर 11,150 रुपए पर आ गया। वहीं मथानिया मंडी में 22 जून को जीरे का भाव रहा 12,800 रुपए। 23 जून को इसके भाव में 1200 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 11,600 रुपए पर आ पहुंचा। राज्य की ब्यावर मंडी में 23 जून को जीरा 12,250 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जीरे की उपज की बात करें तो गुजरात में इस साल पैदावार लगभग 56% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। गुजरात कृषि विभाग की ओर से फसल वर्ष 2019-20 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल राज्य में जीरे की उपज 3,12,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 1,99,000 टन रहा था। इसके साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं जौ के बाजार की। खासतौर से इसकी आवक की अगर बात की जाए तो फिलहाल मंडियों में इन दिनों इसकी आवक कम नजर आ रही है। मंगलवार को जौ की आवक में कमी रही। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में आवक अन्य दिनों के मुकाबले सुस्त बनी रही। बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार 23 जून को राजस्थान की गोलूवाला मंडी में जौ का भाव रहा 1,200 रुपए। यहीं की सूरतगढ़ मंडी में जौ 1,200 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इसका भाव रहा 1,590 रुपए। सहारनपुर में इसका कारोबार 1,665 रुपए पर हुआ। जौ की पैदावार की बात करें तो इस साल जौ की उपज में कमी का अनुमान है। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। यहाँ भी अगर आवक की बात की जाए तो इन दिनों मंडियों में आवक सुस्त बनी हुई है। बीते मंगलवार को सोयाबीन की बहुत कम आवक दर्ज की गई।
इसकी प्रमुख उपज मंडियों की बात करें तो सोयाबीन के हाजिर भाव कुछ इस तरह रहे। महाराष्ट्र की लातूर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,770 रुपये। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन की खरीद फरोख्त 3,600 रुपये पर हुई। वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इसका भाव रहा 5,150 रुपये। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की उपज में 10,26,000 टन की कमी आ सकती है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1,22,42,000 टन रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 1,32,68,000 टन का रहा था। और आइए अब चलते चलते एक नज़र डाल लेते हैं प्याज के बाजार पर भी इसका भाव क्या दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में प्याज का भाव रहा 1,000 रुपये। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 900 रुपये। वहीं मध्य प्रदेश की नरसिंहगढ़ मंडी में भाव रहा 500 रुपये। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 1100 रुपये। तो वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में 1,040 रुपये पर इसका कारोबार हुआ। तो फिलहाल के लिए आज मंडी खबरों में बस इतना ही। इसके साथ ही ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं। मंडियों का ताज़ा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।